हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्टचिक डायरीज। तो वीडियो की टाइटल से और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है और किसके ऊपर है। तो यहाँ वाइल पोस्टिंग माय शॉर्ट वीडियोस, माय शॉर्ट व्लॉगिंग वीडियोस, मैंने आपको पूछा था अगर आपको वैष्णो देवी के ऊपर कोई भी वैष्णो देवी के ऊपर अगर आपको फुल वीडियो चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन, बुकिंग डिटेल्स वगैरह अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। तो यहाँ कुछ लोगों ने डीएम करके पूछा मुझसे कि अगर आप ऑनलाइन फुल वीडियो बना सकते हो उस पर कि नहीं। तो आप लोग के लिए ये फुल वीडियो हाजिर है। तो चलिए बात करते हैं हम वैष्णो देवी इन डिटेल में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि ये वैष्णो देवी टेम्पल है क्या, उसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है, उसके पीछे का स्टोरी क्या है। तो ये जो वैष्णो देवी टेम्पल है वो सिचुएटेड है त्रिकुटा पर्वत पे, जो कि त्रिकुट पर्वत कटरा जम्मू कश्मीर में है। एंड ये त्रिकुट पर्वत जो है वो लगभग 5200 फीट ऊपर है सी लेवल के, इतना ऊपर है वो त्रिकुट पर्वत। एंड वहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। तो कहते हैं कि माँ वैष्णो देवी जो है इनकारनेशन ऑफ माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी एंड माँ सरस्वती, इनका इनकारनेशन है माँ वैष्णो देवी। तो उन्होंने धरती पे जन्म लिया था बुराई का नाश के लिए और अपने भक्तों की रक्षा के लिए। लेकिन जब उन्होंने धरती पर जन्म लिया था तो उसके बाद उनके पीछे एक असुर पड़ गया था, जो कि था भैरवनाथ। भैरवनाथ उनके पीछे पड़ गया था और उनको कैप्चर करना चाहता था और बंद करना चाहता था। तो भैरवनाथ उनके पीछे पड़ गया था। तो माँ त्रिकुट पर्वत पे जाके छुप गई थी और वहाँ पे उन्होंने 9 महीने तपस्या की थी, 9 महीने मेडिटेट किया था। एंड जब भैरवनाथ को पता चला कि माँ त्रिकुट पर्वत पे है तो वो उनके पीछे गया। तो जब वो उनके पीछे गया तो वहाँ पे युद्ध हुआ। एंड तब माँ वैष्णो देवी ने माँ काली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध किया था। तो भैरवनाथ का वध किया तो उन्होंने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया था। जब उसका वध हो गया था तब भैरवनाथ को पछतावा हुआ और उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी। तो तब माता वैष्णो देवी ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें भी आज से लोग पूजेंगे। एंड जब कोई मेरे दर्शन के लिए आएगा एंड वो उसके बाद जब वो तुम्हारे दर्शन करेगा तब जाके उसकी जो ये वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी। इसलिए आज भी लोग पहले वैष्णो देवी माता के दर्शन करते हैं, उसके बाद और 2 किलोमीटर्स अपहिल का ट्रैक करके भैरव बाबा के भी दर्शन करते हैं, तब जाके उनकी यात्रा जो है वो पूरी मानी जाती है। इसलिए आप भी जब कभी भी जाए वैष्णो देवी, बस वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस ना आए, क्योंकि तब आपका जो जर्नी है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ऊपर भैरव बाबा के भी दर्शन कीजिए, तब आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीट मानी जाएगी। तो ये था छोटा सा स्टोरी। तो अब बात करते हैं हम बुकिंग्स की। तो हम वैष्णो देवी कैसे पहुंच सकते हैं। तो वैष्णो देवी पहुंचने के बहुत सारे वेज हैं। आपको आपके बजट के हिसाब से जो भी सही लगता है आप उसको चूज कर सकते हो। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है आप वहां से पहुंच सकते हो, दैट इज कटरा रेलवे स्टेशन। तो आप कटरा रेलवे स्टेशन ट्रेन से भी आ सकते हो, जम्मू से, और बहुत सारे कोई भी अदर स्टेशन से आप जम्मू आके फिर वहाँ से जम्मू से कटरा रेलवे स्टेशन आ सकते हो। और वहाँ पर नियरेस्ट एयरपोर्ट है जो है जम्मू तवी एयरपोर्ट, जहाँ से जो मैंने ऑप्ट किया था, तो जर्नी मैंने ऑप्ट की थी वो यही थी कि मैंने बेंगलुरु से जम्मू तवी फ्लाइट बुक किया था। फिर वहाँ जम्मू से तवी में उतरने के बाद मैं वहाँ पे जम्मू से कटरा वंदे भारत में गई। तो वंदे भारत जो है वो दिल्ली से डायरेक्ट कटरा भी जाती है, तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आप जम्मू ट्रेन से पहुँचते हो फिर आप जम्मू टू कटरा बस में भी जा सकते हो। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जैसे भी आपको
ईजी लगता है, आप वैसे आ सकते हो। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो और आगे, अगर लाइक मैंने तो फुली थिंग्स कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, या फिर कुछ भी पॉइंट्स है जो मैंने मिस कर दिया है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स करके या फिर मेरे इंस्टा पे डीएम करके आप मुझसे पूछ सकते हो। या लेट्स कंटिन्यू। तो या आप इन सब वे से, इन सब मीडियम्स के थ्रू आप कटरा आ सकते हो। तो कटरा पहुंचने के बाद आपको बहुत सारे ऑटोज वगैरह भी मिल जाएंगे जो आपको आपके रिस्पेक्टिव होटल्स तक ड्रॉप करेंगी। तो वहाँ पे आपको बजट होटल्स से लेकर 5 स्टार्स टू 7 स्टार होटल्स भी आपको मिल जाएगा, जो कि आप इजीली बुक कर सकते हो फ्रॉम वेबसाइट्स लाइक मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप या फिर booking.com। ये सब वेबसाइट से आप इजीली अपने होटल के स्टेज बुक कर सकते हो। तो जो ये कटरा से लेकर भवन तक का रास्ता है वो यूजुअली लाइक 12 to 13 किलोमीटर्स अप हिल ट्रैक है। ओके, या पक्के इट विल बी लाइक 12 to 13 किलोमीटर्स। एंड जो वो रास्ता है, सबसे पहले है कटरा, उसके बाद आता है बाणगंगा, एंड उसके बाद आता है अर्धकुंवारी, उसके बाद आता है सांची छत, उसके बाद आता है भवन। तो या ये है। तो आप अगर आपको ट्रैक स्टार्ट करना है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप मॉर्निंग में आप अपना ट्रैक स्टार्ट करो, लाइक अर्निंग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके आप अपना ट्रैक स्टार्ट करो। तो आप यूजुअली लाइक 12 to 13 किलोमीटर्स आप 4 to 6 आवर्स में इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप मॉर्निंग में स्टार्ट करोगे तो आप ऑलमोस्ट शाम तक तो पहुँच जाओगे आराम से भवन। एंड वहाँ पे आप दर्शन करने के बाद सीधा फिर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकते हो। तो जब आप ट्रैक कर रहे हो तो आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रास्ते में ही बहुत सारे लंगर लगते हैं, बहुत सारे लाइक रेस्टोरेंट्स हैं जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट्स है जो आपको सर्व करते हैं। तो आपको खाने पीने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जहाँ तक बात है चढ़ाई की, तो या हम तो पैदल चढ़े थे, लेकिन अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर हेल्थ पेशेंट्स हैं तो आप पालकी सर्विसेज और पोनी सर्विसेज भी आप बुक कर सकते हो। आप वहाँ पे पहुँच के भी पालकी सर्विसेज और पोनी सर्विसेज इजीली बुक कर सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो या अर्धकुंवारी में आप पहुंच के आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हो, वहाँ पर भी भवन्स हैं। अगर आप पूरा भवन तक ऊपर भवन तक नहीं ट्रैक नहीं कर पा रहे हो एक दिन में, तो आप आराम से सिर्फ अर्धकुंवारी तक पहुँच के फिर आप रात भर वहाँ पे रेस्ट करके फिर आप उसके बाद दूसरे दिन आप फिर से सांची छत और भवन का जो ट्रैक है फिर आप भवन तक पहुंच सकते हो। तो आपको भवन लाइक अर्धकुंवारी में भी भवन मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, फिर ऊपर लाइक जो माता रानी का टेम्पल है वहाँ पर भी भवन मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, निहारिका भवन और बहुत सारे भवन हैं जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। तो स्टे करने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और स्टे करने की बुकिंग्स कैसे होंगे इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो स्टे का हो गया, खाने पीने का हो गया। एंड नाउ हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर सर्विसेज की। या हेलीकॉप्टर सर्विसेज आप कैसे बुक कर सकते हो? तो यूजुअली ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो है कटरा से लेकर सांची छत तक। या कटरा से लेकर सांची छत तक आपको हेलीकॉप्टर सर्विस मिल जाएगी, लेकिन फिर सांची छत से ऊपर भवन के लिए आपको फिर से 2 किलोमीटर्स आपको चलना पड़ेगा। तो या तक वहाँ तक ही है लाइक हेलीकॉप्टर सर्विसेज। एंड अभी तो रोप वे भी खुल गया है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो या ये भवन की बुकिंग और ये हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग, और है वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, पर्ची बुकिंग। तो ये पर्ची की बुकिंग आपको ऑफलाइन भी मिल सकती है, लेकिन आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, क्योंकि ये पर्ची कटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हर जगह आपकी चेकिंग होती है, हर जगह पे ये आपको पर्ची चेक करते हैं आपकी। तो या पर्ची भी आपको ऑनलाइन आप कटा सकते हो। आपको हेलीकॉप्टर भी सर्विस बुक करानी है, आपको भवन का जो है वो भी बुक कराना है, तो ये सब आप सब ऑनलाइन कर सकते हो। याद रखिए पहले होता था, जब मैं लाइक बहुत साल पहले भी गई थी तब ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता है। आपको सभी चीज़ें लाइक भवन से लेकर आप अगर हेलीकॉप्टर सर्विसेज बुक करा रहे हो, आप यात्रा पर्ची कटा रहे हो, सब चीज़ ऑनलाइन होता है। तो आपको ये ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। अब ये ऑनलाइन बुक कैसे करते हैं? तो उसके लिए पोर्टल है जो कि है www.maavaishno
devi.org। तो ये वेबसाइट है जो है देवी श्राइन बोर्ड का पोर्टल है, जहाँ पे आप जाके ये सारे बुकिंग्स ऑनलाइन कर सकते हो। तो या अगर आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी है, वो भी आपको जल्दी एडवांस में करना होता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जल्दी फिल हो जाता है। तो या वो एक बात है। एंड बुकिंग पर्ची, हाँ, या ऑनलाइन पर्ची जो है, यात्रा पर्ची, वो आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों करवा सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, भवन एंड एयरपोर्ट लाइक सर्विसेज आपको ऑनलाइन ही करानी पड़ेगी, ऑफलाइन ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो या मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, बुकिंग, होटल स्टे एंड उसके बाद फूड वगैरह की। एंड या वापस उतरते टाइम भी आप जैसे आप चढ़ते हो, मॉर्निंग में आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप शाम तक पहुंच जा रहे हो भवन, फिर माता रानी का दरबार 24/7 खुला रहता है, तो आप आराम से वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। एंड उसके बाद सेम डे भी आप उतर सकते हो, लेकिन हम सेम डे उतर गए थे बिकॉज हमें जम्मू भी घूमना था एंड हमारी फ्लाइट भी थी कहीं और जाने के लिए भी, तो इसलिए हम सेम डे उतर गए थे। लेकिन नहीं, आप वहाँ पे पहुँच के आप रात भर ऊपर भवन में आप रात भर स्टे करके आप रेस्ट भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे आप अगर मॉर्निंग में आप वहाँ से आप लाइक डाउनवर्ड का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो और आप आराम से दोपहर तक या फिर शाम तक आप वापस कटरा पहुँच सकते हो। तो या दिस इज़ फॉर टुडे। एंड डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी, पसंद आया, तो डेफिनेटली लाइक। एंड ऐसी और वीडियोस को जानने के लिए, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया हो या फिर आपको अगर कुछ डाउट हो या फिर आपको कुछ पूछना हो मुझसे, तो आप डेफिनेटली कमेंट करो। एंड या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलो गाइस, बिकॉज यूट्यूब पे वीडियोस लेट आती हैं, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़, वीडियोस, बिहाइंड द सीन्स हमारी मस्तियाँ सब पहले पोस्ट करती हूँ मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे। तो या इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करो ये देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैं लाइक टाइम टू टाइम अपडेट करती हूँ, लाइक इन टाइम अपडेट्स होते हैं वहाँ पे। यूट्यूब पे वीडियोस एडिट वगैरह करने के बाद आते हैं, तो थोड़ी लेट हो जाती हैं। तो या डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टा। एंड या अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।